ईवीएम से राजा रानी नहीं पैदा होते हैं, ईवीएम से जनसेवक का जन्म होता है और उस जनसेवक की अवधि 5 वर्ष होती है। तो ऐसे में मतदाताओं का ये प्रश्न कि हम किसको मतदान करें, इसके समाधान के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया, जहां सबकी राय ली गई और उसके बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे कि आप लोग को जहां मन हो, जो भी प्रत्याशी आपको पसंद आए उसको मतदान करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं अश्विनी सिंह। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो शख्सियत हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर ये शांत रहते हैं तो भी चर्चा, अगर ये कुछ कहते हैं तो भी चर्चा, और इस बार इनकी राजनीतिक चुप्पी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए रघुराज प्रताप जी है। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति में अक्सर देखा गया कि नेताओं के लिए चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन अगर आप ना तो चुनाव लड़ रहे हैं, ना तो किसी का समर्थन कर रहे हैं, आपने अपने कार्यकर्ताओं को सीधे अंतरात्मा की आवाज सुनने को कहा है, इसका मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह और एकमात्र कारण यह है कि हमारा किसी से गठबंधन नहीं है और न हमने प्रत्याशी उतारा है लोकसभा के चुनाव में। आपने एक इशारा दे दिया, एक मैसेज दे दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुलकर नहीं, लेकिन जो तमाम जिले में तस्वीर हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जनसत्ता दल के कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कोई आपने सांकेतिक मैसेज दिया है? नहीं, सांकेतिक मैसेज नहीं है, वो प्रत्याशी की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ है जो उनको मिल रहा है। एक चर्चा ये भी है कि आपने समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं इंद्रजीत सरोत, उनके ऊपर जो केस चला था वो केस आपने वापस लिया, तो शायद इसकी वजह से कार्यकर्ताओं को लगा कि शायद भैया जी ने मैसेज दे दिया है। हाँ, ये सही बात है कि वो मुकदमा वापस लेने का निर्देश हमने अपने अधिवक्ताओं को दे दिया है और अच्छा है, अगर कोई मनमुटाव है तो वो समाप्त होना चाहिए। चर्चा एक बात को लेकर है, अमित शाह की के साथ मुलाकात। आपके एक सहयोगी, एक मित्र हैं जौनपुर से धनंजय सिंह, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन आप मुलाकात किए, मिले, लेकिन आपने कोई जो है अपनी स्थिति को क्लियर नहीं किया। उन्होंने अलग अलग परिस्थितियां होती हैं ना, अलग अलग परिस्थितियां होती, एक से दूसरे की तुलना नहीं की जा सकती। उनकी कोई और परिस्थिति, हमारी दूसरी परिस्थिति है, और फिर हम एक दल चला रहे हैं, तो दल का निर्णय सर्वसम्मत से होता है, दल का गठबंधन होता है, दल का अलायंस होता है, तभी। कल कुंडा के दौरे पर आई थी अनुप्रिया पटेल, जो मिर्जापुर से सांसद है। उन्होंने एक बयान दिया था और वो बयान काफी चर्चा में, उसको सीधे आपसे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ जो है राजा ऐसे हैं जो अपने को आपको घोषित कर चुके हैं और कुंडा को अपनी जागीर समझते हैं, और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि राजा के घर से अब कोई जो है रानी के घर से कोई राजा पैदा नहीं होता, बल्कि अब ईवीएम से जो है लोग अब पैदा हो रहे हैं। तो इसको लेकर कैसे आप देखते हैं? हम किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। अपने विषय में हम इतना जरूर कहेंगे कि हम अपने को कुंडा का, प्रतापगढ़ का सेवक मानते हैं और सेवा करते हुए चले आ रहे हैं। दूसरी बात, ईवीएम से राजा रानी नहीं पैदा होते हैं, ईवीएम से जनसेवक का जन्म होता है और उस जनसेवक की अवधि 5 वर्ष होती है। 5 वर्ष बाद भाग्य विधाता जनता जनार्दन ये निर्णय करती है कि इसको पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो यदि उसका भाग्य हुआ तो पुनर्जीवन प्राप्त होता है 5 साल के लिए। अच्छा, अब बात करें कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस नजरिए से देखते हैं, आप क्या मानते हैं? बहुत ही सम्मान की दृष्टि से। अखिलेश यादव को? बिल्कुल। जो तलखियां थी अखिलेश यादव के साथ, क्या वो तलखियां खत्म हो चुकी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कह चुके हैं, 3 दिन से यही कह रहे हैं। बिल्कुल, तलखियां खत्म हो चुकी है। एक आखिरी सवाल ये है, आप राजपूत समाज से आते हैं, आपको तमाम राजपूत समाज के लोग मानते हैं। लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई तो इसमें सबसे ज्यादा राजपूतों की नाराजगी का चर्चा का विषय रहा। राजा भैया स्टैंड कर रहे हैं और तमाम राजपूत समाज उसको साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। तो क्या ये माना जाए कि जो लोकसभा चुनाव की शुरुआत राजपूत नाराजगी से शुरू हुई थी, वो राजपूत नाराजगी पर ही खत्म होगी? आप ही लोगों के माध्यम से ये देखने में आया और उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, नाराजगी थी, लेकिन अब हमको लगता है काफी हद तक उसका समाधान कर लिया गया है। आप साइलेंट, इस बार क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य रखा गया था 80 में 80 बीजेपी ने रखा था, क्या लगता है, किस तरीके नजरिए देख रहा है कि इस बार क्या होने वाला उत्तर प्रदेश में? नहीं, हर पार्टी प्रयास करती है कि उनका अधिक से अधिक सीटें आए उनकी, तो अच्छा है, लक्ष्य बड़ा रखा जाता है समर्थकों के सामने, कार्यकर्ताओं के सामने।
शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। ये थे रघुनाथ प्रताप जी। इनका साफ कहना है कि उन्होंने बस अपने कार्यकर्ताओं को एक निर्देश दिया था और लोग अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपने जो भी दल है उनके साथ दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं का कंधा से कंधा मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी सभी के साथ अश्विन सिंह, पंजाब केसरी, प्रतापगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।